अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ दोस्तों, दुआ करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे हों। अपना ख्याल रखें दोस्तों और बिल्कुल परेशान ना हों। ये वक्त इत्मीनान रखें, ये गुजर जाएगा वक्त। 2020 वैसे ही बहुत सारे उतार चढ़ाव देख रहे हैं हम इस साल में। बहुत सी ऐसी खबरें आईं जो वाकई में बहुत दिल दुखाने वाली थी, लेकिन उनके बीच में एक बहुत अच्छी खबर कि अब भारत ने पीओके को अपने मौसम के नक्शे में शामिल कर लिया है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंतर्गत आता है, वो अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साथ साथ गिलगित बल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद के मौसम के हाल भी बताएगा। और इसके साथ साथ दोस्तों, दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो ने भी अपने वेदर फोरकास्ट में उसको शामिल कर लिया है। तो अब पीओके हमारा है और हमारा था, और ये साफ साफ संकेत पाकिस्तान को चला गया है और साथ साथ चाइना को भी, क्योंकि सीपेक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि इसी गिलगित बल्टिस्तान के एरिया से होकर गुजरता है, तो अब ये चाइना और पाकिस्तान दोनों के लिए साफ इशारा है कि अब पीओके हमारा है। और अब देखें दोस्तों, अगर पाकिस्तान की बर्बादी तमन्ना है तो फिर क्या कर सकता है कोई उसमें? अगर ये लोग खुद ही पाकिस्तान की हुकूमत चाहती है कि ये पूरी तरह से बर्बाद हो जाएं, तो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि हम सब देख रहे हैं कि एक महामारी का दौर है, सारी दुनिया परेशान हाल है। हम 135 करोड़ का देश, एकदम यहाँ लॉकडाउन कर दिया गया। कोई फिक्र नहीं की गई इकोनॉमी की, कोई फिक्र नहीं की गई कि कितना नुकसान होगा, क्या होगा। पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया गया था, जबकि 135 करोड़ का देश, कहने को ये आंकड़ा बहुत छोटा लगता है बोलने में, पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम दुनिया का दूसरा सबसे घनी आबादी वाला मुल्क है हमारा, और दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, लेकिन फिर भी हमारे देश में एकदम लॉकडाउन करा दिया गया। लेकिन हमने पाकिस्तान में क्या देखा? इमरान खान कंफ्यूज ही हैं अभी तक कि लॉकडाउन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। लॉकडाउन हो जाएगा तो उससे क्या होगा? इतने सारे लोगों को हम कैसे खिलाएंगे, गरीबों को कैसे खिलाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। यानी एक मुनाफकत का जो एक हमेशा से रवैया रहे है, वही उस पर ही कायम रहे। और रमज़ान का एक मुक़द्दस महीना जो चल रहा है, उसमें देखते हैं कि लोग इतने मशगूल हो जाते हैं इबादत में कि उन्हें किसी तरह का कोई सियासत, कोई लालच कुछ नहीं होता। वो सिर्फ़ और सिर्फ इबादत में मशगूल होते हैं, सबके लिए दुआ कर रहे होते हैं। खिदमत खल्क को बहुत तवज्जो दी जाती है इस वक्त, इस महीने में। खिदमत खल्क यानी आवाम की सेवा करना, जनता की खिदमत करना। लेकिन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ये सब कुछ भूल चुके हैं। कहने को तो ये इस्लामिक कंट्री हैं, लेकिन इनके रवैये जो हैं वो बिल्कुल इससे अपोजिट हैं। इनकी चालाकी देखें, इनकी मुनाफकत देखें कि ऐसे वक्त में गिलगित बल्टिस्तान में पाकिस्तान की कोर्ट कह रही है कि वहाँ इलेक्शन कराए जाएं। गिलगित बल्टिस्तान की ऑटोनॉमी इन्होंने ख़त्म कर दी। इन लोगों ने वहाँ पे डेमोग्राफी चेंज कर दी। या ये सब किस लिए किया गया? ताकि पाकिस्तान की आवाम का ध्यान पीओके की तरफ कर दिया जाए, कोरोना से हटा के पीओके की तरफ पूरा ध्यान कर दिया जाए। और इसके लिए पाकिस्तान में ये सारे तमाशे हो रहे हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान हिंदुस्तान को छेड़ेगा, अगर हमारे भारत को छेड़ोगे, तो फिर भारत छोड़ेगा नहीं। और वो भारत ने पीओके को अपने मौसम के नक्शे में शामिल करके साफ बता दिया है। क्योंकि हमारे देश की हमेशा से पॉलिसी रही है, हम लोग अमन और सुकून कायम करने में विश्वास रखते हैं। हम लोग कभी अपनी तरफ से पहल नहीं करते किसी भी तरह की ऐसी बात की कि जिससे किसी की दिल आज़ारी हो या किसी को परेशानी हो। लेकिन फिर भी लगातार आतंकवादी भेजना, लगातार घुसपैठ कराना हमारे देश में, लगातार मौके का फ़ायदा उठवाना पाकिस्तान की तरफ से। गिलगित बल्टिस्तान में ऐसे वक्त में आप इलेक्शन करवाने की बातें कर रहे हैं, ऐसे वक्त में वहाँ आप डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं कि जब लोग परेशान हाल हैं, जब आपकी आवाम चीख रही है, रो रही है। और देखें ज़रा, ये चीन से अपने बच्चे लाने को इन्होंने मना कर दिया था और कहा था कि हमारे देश में कोरोना नहीं आएगा, इसलिए हम अपने बच्चे नहीं ला रहे हैं। आज की तारीख में आप देखें, कोरोना इनके देश में पूरी तरह से फैल चुका है और 20-22 करोड़ की आवाम इनसे नहीं संभाली जा रही है। और ये लड़ने की बात कर रहे हैं, दुश्मनी की बात कर रहे हैं 135 करोड़ की आवाम से। ये भारत से टकराने की कोशिश कर रहे हैं। तो खैर, जब पाकिस्तान ने ये सपना देखा है तो इनका ये सपना चकनाचूर हुआ है और इंशाल्लाह आगे भी होगा। और पीओके जो हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा। तो उसके लिए पाकिस्तान को अपने मुगालते पालने छोड़ देने चाहिए। रमज़ान का महीना है, इबादत करें, इबादत में मशगूल हों, खिदमत खल्क को तवज्जो दें। क्यों बेवजह के लालच कर रहे हैं, बेवजह अपनी आवाम का ध्यान भटका रहे हैं? पाकिस्तान कहने को इस्लामिक कंट्री, लेकिन कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जिससे कि लगे कि हाँ, कि ये इस महीने का इन्होंने कुछ लिहाज किया। तो देखें आप लोग, खुद इनकी मुनाफकत सामने आ जाती है। लेकिन हाँ, खैर, हम लोगों को अपनी तरफ से पूरा लॉकडाउन का पालन करना है। हमारे इतने बड़े देश में लॉकडाउन है, कई जगह पे ढील दी गई है, तो उसका लोगों ने लापरवाही की है और उसी का खामियाजा भी भुगत रहे हैं हम लोग, के केसेस बढ़ गए हैं।
आप और हम अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं अपनी अच्छी तरह से, अपने फ़र्ज़ को समझ रहे हैं, हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हैं, हमारी मोरल ड्यूटीज़ भी हैं, उन सबको समझना है। और अगर कोरोना को पूरी तरह से ख़त्म करना है तो अपनी अपनी तरफ से सभी को इसमें कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, सबको अपनी ज़िम्मेदारियों को समझना पड़ेगा। और पाकिस्तान की जो तमन्ना है बर्बाद होने की, तो वो अपने, उनका दुश्मन कोई नहीं है, वो अपने दुश्मन खुद ही हैं। उनको किसी की ज़रूरत नहीं है, वो अपने दुश्मन खुद हैं। वो उनका जो रवैया है ऐसे नाजुक वक्त में भी और ऐसे रमज़ान के महीने में भी, तो उससे साफ नज़र आ जाता है कि ये कोई इस्लामिक कंट्री होने का कोई मुजाहरा नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये एक मौका परस्त होने का मुजाहरा कर रहे हैं, ये मुनाफ़क़त का मुजाहरा कर रहे हैं। तो खैर, आप खिदमत खल्क़ को तवज्जो दें, आप जितना हो सकते हैं अपने आसपास नज़र बनाए रखें कि लोग परेशान हाल हैं, तो आप मदद करें और प्रे करते रहें, दुआ करते रहें सबके लिए। आज के लिए बस इतना ही। अपना और अपने इस प्यारे मुल्क का ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।